नेपालदेशे तीव्रतादृष्ट्या 4.6 भूकंपे प्रायः 80 जनाः मृताः, 40-अधिकैकशतसंख्याकाः जनाः आहताः। भारतं तत्र सर्वसहायतार्थं सन्नद्धम्। दिल्लीं समेत्य अपि भारतस्य उत्तरपूर्ववर्तिभागेषु अपि अर्धरात्रौ भूकम्पस्य तीव्रः आघातः अनुभूतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रिटेन देशीय प्रधानमन्त्रिणा ऋषि सुनकेन सह दूरभाषपरं संवादं विहितवान्। द्विपक्षपराणि प्रकरणानि समेत्य पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य स्थितिविषये अपि द्वाभ्यां नेतृभ्यां विहिता चर्चा। छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेशयोः निर्वाचनप्रचारस्य गतिः तीव्रतः तीव्रतरा जायमाना। अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुर्ग रतलामनगरयोः जनसभाः समायोजयेत्। राहुल गान्धी च जगदलपुर खरसिया क्षेत्रयोः प्रचाराभियाने स्यात् दृष्टिगतः। अद्य अमित शाहः मध्यप्रदेशस्य शिवपुरी नगरे जनसभां रथयात्रां च विधातुं तत्परः। भाजपा इत्येतद्दलाध्यक्षः जेपी नड्डा इत्यसौ अपि रीवा सेमरिया सहितेषु अनेकेषु क्षेत्रेषु जनसभां कुर्यात्। मल्लिकार्जुन खड़गे अपि विदध्यात् प्रचारम्। दिल्ली विषधूमस्य घने स्तरे निमग्ना। वायुगुणवत्तासूचकाङ्कः गम्भीरश्रेण्यां। राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रं समेत्य उत्तरभारतस्य अनेकानि नगराणि अपि प्रदूषणेन प्रपीडितानि। इस्रायेलदेशः अस्थायियुद्धविरामस्य अस्वीकृतवान् आह्वानम्। तेन उक्तं हमास इत्येषः आतङ्किसमूहः तावत् प्रथमम् अपहृतान् सकलान् अपि इस्रायेल वास्तव्यान् प्रत्यर्पयेत्। अथ क्रिकेट क्रीडायाः विश्वचषकप्रतियोगितायां द्वौ सङ्घट्टौ जायेते। न्यूजीलैंड दलं पाकिस्तानदलविरुद्धम् अथ इंग्लैंड दलम् ऑस्ट्रेलियादलविरुद्धं क्रीडितुं तत्परे। ह्यः क्रीडिते सङ्घट्टे अफगानिस्तानदलेन तावत् नीदरलैंड दलं पराजितम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। दिल्ली राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रं समेत्य सम्पूर्णोत्तरभारते तीव्रभूकम्पः अनुभूतः। नेपालदेशे रिक्टर स्केल इत्यस्य मानाङ्कने 4.6 तीव्रता अंकिता। अपि च भूकम्पे प्रायः 80 जनाः मृताः, 40-अधिकैकशत जनाः तत्र व्रणिताः अपि। तावत् भारतेन सर्वविधसाहाय्याय नेपालदेशः आश्वासितः। अपरत्र बिहारे, उत्तरप्रदेशे अथ पूर्वोत्तरभारते अपि भूकम्पस्य आघातः ह्यः रात्रौ अनुभूतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ ब्रिटेन देशस्य वस्तुतः प्रधानमन्त्री ब्रिटेनस्य प्रधानमन्त्रिणं ऋषि सुनकं सम्मिल्य दूरभाषेन संवादं कृतवान्। प्रधानमन्त्री मोदी ऋषि सुनकाय तस्य कार्यकालस्य एकवर्षस्य सफलपूर्त्यवसरे शुभकामनाः दत्तवान्। द्विपक्षपराणि प्रकरणानि समेत्य पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य स्थितिविषये अपि द्वाभ्यां नेतृभ्यां चर्चा विहिता। उभौ नेतारौ व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रेषु व्यापकरणनीतिकसहभागितां दृढां कर्तुं प्रतिबद्धतां प्रकटितवन्तौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेशयोः जनसभायै गच्छेत्। प्रधानमन्त्रिणः प्रथमजनसभा छत्तीसगढ़स्य दुर्गे भूयात्। प्रधानमन्त्री छत्तीसगढ़स्य दुर्गे प्रचारात् परं मध्यप्रदेशस्य रतलामनगरं प्रति गच्छेत्। अत्र मध्याह्ने 3 तस्य जनसभा भवेत्। मध्यप्रदेशे नवंबर मासस्य 17 दिनाङ्के एकस्मिन्नेव चरणे सर्वेषु 63,200 विधानसभासनेषु निर्वाचनं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः ऐषमः वर्ल्ड फूड इंडिया इत्यस्य आयोजनस्य उद्घाटनं कृतवान्। एषः कार्यक्रमः प्रशासनिकनिकायेभ्यः, उद्योगनिपुणेभ्यः, कृषकेभ्यः, उद्यमिभ्यः, अन्यहितधारकेभ्यः च सहभागिता स्थापनार्थं कृषिखाद्यक्षेत्रे निवेशाय, पारस्परिकसुदृढसम्पर्काय च व्यापारमञ्चं प्रदास्यति। खाद्यक्षेत्रे निवेशं प्रारब्धुम् एतस्मिन् कार्यक्रमे उपवेशनानि आयोज्यन्ते। वर्ल्ड फूड इंडिया इत्यस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनकार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् गत 9 वर्षेषु प्रसंस्कृत खाद्यपदार्थक्षेत्रे भारतेन अभूतपूर्वा प्रगतिः आप्ता अस्ति इति। अवधातव्यमस्ति यत् साम्प्रतं देशस्य कृषिनिर्यातप्रक्रमः वैश्विकस्तरे 7म स्थाने अस्ति। पिछले 9 वर्षों में
हमारे कृषि निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 13 से बढ़कर 23% हो गया है। 13 to 23। 9 सालों में प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में करीब करीब 150% की वृद्धि हुई है। आज हम $50,000 मिलियन से ज्यादा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली 7वें नंबर पर आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्याशित वृद्धि न दर्ज की हो। केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करणोद्योग राज्यमन्त्री प्रहलाद सिंह पटेलः ह्यः वर्ल्ड फूड इंडिया इत्यस्य कार्यक्रमस्य भव्य प्रारम्भविषये प्रसन्नतां प्रकटयन् उक्तवान् यत् अत्र 81 देशाः 100तः अधिकाः प्रतिनिधयः 200तः अधिकवक्तारः 50तः अधिकाः जनाः अन्यस्मिन् ज्ञानसत्रे अपि भागं गृह्णन्ति इति। केन्द्रीयमन्त्री उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे खाद्यप्रसंस्करणक्षेत्रं विगतेषु 9 वर्षेषु प्रतिशतं 50-अधिकैकशतमितया वृद्ध्या प्रगतिपथे समारूढमस्ति इति। 81 देश इसमें भागीदार होंगे। 1000 के आसपास खरीदार जिनको हम कहते हैं, उसमें तमाम लोग होंगे, इंडस्ट्री होगी, नॉलेज पार्टनर्स होंगे। 200 इसमें वक्ता हैं, 50 से ज़्यादा नॉलेज सेशन इसमें होंगे। अच्छी बात है कि आज भाषण में उन्होंने थीम रख दी है। उन्होंने कहा है कि टेस्ट और टेक्नोलॉजी का जो फ्यूजन है वो दुनिया को भुखमरी से बचाएगा। भारत का उसमें बड़ा योगदान है और इसलिए उन्होंने मिलेट्स की बात की है और मिलेट्स बेस्ड जो चीज़ें हैं हमारे खान पान का हिस्सा बननी चाहिए। भारत में हमारा छोटा किसान और जो लघु उद्यमी हैं और खास करके महिलाएं, ये हमारे आधार स्तंभ हैं। दिल्ल्याम् आयोजितायाः राष्ट्रियस्तरीय कलाप्रदर्शन्याः उद्घाटनसमारोहे राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः उक्तवती यत् जैवविविधतायाः संरक्षणाय समाजेन प्रशासनेन च सम्मिल्य आचरणीयम् इति। इतः पश्चात् राष्ट्रपतिः आदिवासीनां हिताय प्रशासनोत्थापितान् जनजातीय समुदाय और जनजातीय क्षेत्रों के समग्र और समुचित विकास के लिए प्रधानमंत्री वनबंधु कल्याण योजना कार्यान्वित है, जिसमें शिक्षा के साथ साथ आजीविका और क्षमता निर्माण पर भी ध्यान दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट लगभग 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। ये जनजातीय समाज और उनके विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत के परंपरागत एवं जनजातीय ज्ञान को संरक्षित रखने के लिए सरकार ने CSIR के साथ मिलकर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण भी किया है। अद्य कांग्रेसदलं निर्वाचनप्रचारक्रमे विशेषतः सन्नद्धम् अवलोक्येत। महासम्पर्काभियानक्रमे दलाध्यक्षः अद्य मल्लिकार्जुन खड़गेः इत्यसौ बालाघाट डिण्डोरी क्षेत्रयोः प्रचारकार्यं कुर्यात्। प्रियंका गान्धिः मध्यप्रदेशस्य आदिवासी कुक्षी क्षेत्रे जनसभां विदध्यात्। एतदतिरिच्य अन्ये अपि प्रदेशनेतारः तत्र प्रचारकार्ये निमग्नाः भवेयुः। केन्द्रीय गृहमंत्री भाजपा दल नेता अमित शाह ह्यः छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचनार्थं भाजपा दलस्य घोषणापत्रं प्रस्तुतवान्। घोषणापत्रे दलेन राज्यस्य जनता समक्षम् अनेकानि वचनानि प्रस्तुतानि। तदन्तर्गतम् एकैकोढमहिलार्थं प्रतिवर्षं 12,000 रूप्यकाणां प्रदानं, 18 लक्षाधिकानां प्रधानमन्त्री आवास योजनायाः गृहाणां प्रापणम्, अतिरिक्त संग्रहार्थं 500,400 रूप्यकाणां धनप्रदानम्, आयुष्मान भारत इत्येतां योजनाम् उद्दिश्य 10 लाख रूप्यकाणां स्वास्थ्य योजना प्रापणं, 500 नूतनजनौषधिकेन्द्राणां स्थापनं, वातिन्धनमूल्ये 500 रूप्यकमितं निर्धारणम्, अथ महाविद्यालयीय छात्रेभ्यः बसयानस्य सौविध्यप्रापणम् इत्येतानि वचनानि मुख्यास्पदत्वं भजन्ते। इस्रायेलदेशः अस्थायियुद्धविरामस्य आह्वानम् अस्वीकृतवान्। इस्रायेलदेशस्य प्रधानमन्त्रिणा नेतन्याहू इत्येतेन उक्तं यत् हमास इत्येषः आतङ्किसमूहः
तावत् प्रथमम् अपहृतान् सकलान् अपि इस्रायेल् वास्तव्यान् प्रत्यर्पयेत् तदनन्तरमेव वयं युद्धम् अवरोद्धुं शक्नुमः इति। अद्य क्रिकेट् क्रीडायाः विश्वचषकप्रतियोगितायां द्वौ सङ्घट्टौ जायेते। एकत्र न्यूजीलैण्ड् दलं तावत् पाकिस्तानदलविरुद्धं क्रीडेत्। अथ इंग्लैण्ड् दलम् ऑस्ट्रेलियादलविरुद्धं क्रीडितुं तत्परं स्यात्। वस्तुतः एतस्यां प्रतियोगितायाम् एतस्मिन् क्रमे इंग्लैण्ड् दलस्य स्थितिः अत्यन्तं निकृष्टा अस्ति, परम् ऑस्ट्रेलियादलाय अद्यतनी स्पर्धा महत्त्वपूर्णा अस्ति। ह्यः तावत् क्रीडिते सङ्घट्टे अफगानिस्तानदलेन नेदरलैण्ड् दलं सरलतया पराजित्य उपान्त्यचक्रे स्वसम्प्रवेशस्य आशा सबलीकृता अस्ति। प्रियवीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य प्रसारणम् अद्य अर्थात् शनिवासरे सायं 6:30 भविष्यति। अस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरे अर्थात् श्वः प्रातः 7:30 भविता। तं लोको नु प्रसीदते सम्पूर्ण देशात् मृत्तिकां समवाप्य अस्याः अमृतवाटिकायाः निर्माणं परिवर्धनं च जायमानमस्ति। पूरा शास्त्र ही विमान अभियंत्रिकी को लेकर के है। जो हम पढ़ते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, फ्यूजलाज होता है, रडर होता है, एलिवेटर होता है, रॉन्स होते हैं, ये सब ज्ञान जो है उस वैमानिक शास्त्र में बहुत ही डिटेल में पहले से ऑलरेडी दिया गया है। ओम ब्रह्ममेतु मां मधुमेतु मां ब्रह्ममेव मधुमेतु मां महानगरमध्ये जलदनिशं कालायसचक्रम्। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।